हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9.1 के बारे में। इससे पहले 9.1 के 4 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। ये उसका पार्ट 2 है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, यानी 5 से लेकर 8 का क्वेश्चन तक करना है इसमें सॉल्व। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं इसके बारे में हम। चलिए बच्चों, हमने लिख लिया है 5 क्वेश्चन। इसे अब सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 5 क्वेश्चन। पी क्यू आर एस अ पैरेललोग्राम, यानी पी क्यू आर एस क्या है, हमारे एक पैरेललोग्राम है। क्यू एम इज द हाइट ऑफ फ्रॉम क्यू, यानी क्यू और एम क्या है, हाइट है। फ्रॉम क्यू पर है, जो क्यू से बना हुआ है। तो एस आर, यानी एस आर के ऊपर ये क्या हो रहा है, लैंड हो रहा है। एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। और क्या है, क्यू एन जो हाइट है, जो क्यू से निकला हुआ है, वो पी एस पे बना हुआ है। ठीक है, लैंड है। इफ एस आर, जो एस आर है हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। एंड क्यू एम, जो क्यू और एम है 7.6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी इनका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, पी क्यू आर एस का। और क्यू एन फाइंड करना है, क्यू और एन फाइंड करना है, जो हाइट है हमारी पैरेललोग्राम की। और पी एस हमें दे रखा है गिवन। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो फिर आप जो भी करेंगे उस क्वेश्चन में वो क्या होगा, गलत ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना बहुत बात जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा एग्जाम में बच्चे एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन का और फिर उसे करना स्टार्ट कर देते, फिर बाद में पता चलता है कि उनका आंसर गलत आता है। तो इसीलिए क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो और समझो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और निकालना क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना पी क्यू आर एस का। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम इसे। अब लेते हैं हम क्यू एम इज द, यानी हम फर्स्ट का निकाल लें। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। ठीक है, ये हाइट है हमारा। तो क्यू एम हमारा क्या हो गया, कितना है, क्यू एम हमें गिवन है जो कि क्वेश्चन में 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका बेस क्या है, ये तो हाइट हो गई। बेस क्या है हमारा, बेस यानी एस आर है। ठीक है, एस आर कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये हमारा। अब एरिया निकालते हैं पी क्यू आर एस का। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होती है। ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर और हाइट क्या है हमारा 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर। तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 से क्या हो गया हमारा 84, सॉरी 12 से क्या 72। तो 2 हो गया, यहाँ 7 कैरी, और 12 7 जा हो गया हमारा 84, और 84 में 7 ऐड करें तो 91। ठीक है, तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी पी क्यू आर एस का जो एरिया था वो निकल गया हमारा। अब क्या निकालना है, सेकंड निकालना हमारा क्यू एन। ठीक है, क्यू एन हमारा हाइट निकालना है। पी क्यू आर एस देखो एरिया निकल चुका है, जो कि हमारा क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया निकल गया है। अब क्यू एन निकालना है, जो कि क्या है, हाइट है। अगर इधर से देखा जाए हम पैरेललोग्राम को, तो ये हाइट होती है हमारी और ये बेस हो जाता है। ठीक है, ये बेस होता है और इसकी हाइट क्या है, क्यू एन है। अब इसे निकालते हैं। तो इसका फर्स्ट तो हो गया, सेकंड निकालते हैं इसे। तो सेकंड निकालते हैं, बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्यू एन हमारा क्या है, क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू। ठीक है, फ्रॉम क्यू टू पी एस, यानी पी एस पे लैंड है। ठीक है, तो हमारा क्यू एन क्या है, हाइट है। क्या है, हाइट है, जो कि हमें नहीं पता, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, सेकंड वाले के अंदर। और हमारा
पीएस जो दे रखा है वो बेस है, पी और एस जो दे रखा है वो क्या है, बेस है हमारा। तो पीएस कितना है हमारा, पीएस है क्वेश्चन में गिवन है, तो पीएस हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ये याद रखना। ये इतना पता चल गया। अब निकालते हैं एरिया पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने निकाल लिया था पहले ही, कितना आया था 91.2, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया था, ठीक है। एरिया हमारा पैरेललोग्राम का यही आया था, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं, हाँ यही आया था, ठीक है। तो ये हमारा आया था, अब लिख लेते हैं हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा 8 सेंटीमीटर। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो बी इंटू एच होता है पैरेललोग्राम का एरिया, तो बी हमारा 8 सेंटीमीटर है और एच हमारा गिवन नहीं है, तो ये निकाल फाइंड करना है, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, कितना है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या होगा, इक्वल टू के उस साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 91.2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अब डिवाइड कर देते हैं इसको हाइट निकालने के लिए, चलिए डिवाइड करते हैं। अब 8 के टेबल से 8 1 जा 8, ठीक है, बचा यहाँ पर हमारा 1 बच गया तो 11 आ गया। अब 8 1 जा 8 आ गया फिर से, ठीक है, बचेगा 3, तो इसमें 32, 8 4 जा पॉइंट लग जाएगा 4, तो ये सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तो कट गया, तो हाइट हमारी कितनी आ गई, 11.4 सेंटीमीटर आ गई हाइट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट जो था हमारा 5th क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आप चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन क्या है हमारा, डी एल एंड बी एम आर द हाइट ऑफ ऑन साइड, यानी हाइट है तुम्हारी, ठीक है, साइड पर, जैसे डी एल किस पर है, यानी डी एल किस पर है, ए बी पर, और हमारा जो बी एम है वो किस पर है, ए डी पर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी दोनों पैरेललोग्राम पर ये ए बी सी डी, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर एरिया दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में गिवन है एरिया, ठीक है, एरिया गिवन है पहले से 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए बी गिवन है, ए बी कितना है हमारा 35 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए डी भी गिवन है, ठीक है, ये भी 49 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम, हमें फाइंड क्या करना है, बी एम का लेंथ और डीएल का लेंथ, ठीक है, तो बी एम का और डीएल का लेंथ यानी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए फिर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमें गिवन है जो चीज वो लिख लेते हैं पहले। इसमें दो चीज हमें फाइंड करनी है, एक हमें ये जो बी एम है ये हाइट फाइंड करनी है, और दूसरी हमें हाइट फाइंड करनी है जो डी एल है वो हाइट फाइंड करनी है। तो एक एक करके निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो लिख लेते हैं डी एल इज द हाइट ऑफ डीएल, हाँ डीएल वाले निकाल लेते पहले, डीएल इज अ हाइट ऑफ हाइट ऑन साइड, हाइट ऑन साइड साइड एडी, यानी एडी पर क्या है, डी डी सॉरी ए बी होना चाहिए, डी एल जो हाइट किस पर है, ए बी पर है, ठीक है। तो आगे लिखते हैं हमारे पास, यानी ये हाइट हो गया डीएल, तो डीएल हमें हाइट तो निकालनी है, ठीक है, तो हाइट है हमारी डीएल, तो ये फाइंड करना है, और बेस क्या हो गया ए बी, तो ए बी बेस हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 35 सेंटीमीटर, और एरिया, एरिया हमें पैरेललोग्राम का दिया हुआ है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे भी लिख लेंगे,
ठीक है, अब निकालते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, b इंटू एस होता है। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, बेस, बेस है हमारा 35 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है हमारी, हाइट तो दी नहीं है तो हाइट ही रख लेंगे। ठीक है, अब 35 को क्या करेंगे, उधर ले जाके डिवाइड करेंगे 1470 से, तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 35 से। ठीक है, तो यही हाइट है हमारी, यही निकलेगी। चलिए फिर डिवाइड करते हैं, पहले कर लेते हैं इसे 7 के टेबल से डिवाइड, तो ये 35 5 बार में आएगा, और ये 1 यानी ये 2 बार में आएगा 14। ठीक है, और 7 आएगा 1 टाइम में, और 0 0 आ गया। अब 5 से दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5, और ये 5 4 जा 20, कैरी गया 1, तो 5 2 जा 10। ठीक है, तो हाइट हमारा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर चला गया, तो 42 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गई। ठीक है, तो ये हमारा पहला तो निकल गया 42 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, क्या निकला है ये 42 सेंटीमीटर, जो हमारा डीएल निकला है, कितना है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है बीएम, तो बीएम चलिए निकालते हैं। चलिए अब बीएम वाला निकालते हैं, यानी बीएम क्या है, इज द हाइट ऑफ ऑन द साइड ऑफ, कौन से हाइट पे है ये, एडी साइड पर। ठीक है, एरिया हमें गिवन है, यानी हाइट हमें नहीं गिवन है, जो कि बीएम है। ठीक है, बीएम क्या है, हाइट है जो कि निकालना हमें, और बेस क्या है, गिवन है हमारे पास, एडी जो है, यानी एडी हमें 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम सेम होगा, बेस इंटू हाइट, और वो हमें 1470 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए फिर रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 49 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, इसमें भी हाइट ही निकालनी है हमें, तो 49 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर से 49 होगा डिवाइड। ठीक है, 1 से 1 सेंटीमीटर चला गया। अब इसे 7 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, ये 7 बार में आएगा, और ये 210 बार में। ठीक है, 7 से अब डिवाइड कर देते हैं, तो 7 1 जा 7, और ये 7 3 जा 21, और 0 आ गया, तो ये सेंटीमीटर आ गया। तो हमारी 30 सेंटीमीटर क्या हो गई, हाइट आ गई। तो सेकंड वाले की भी हाइट आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये किसकी हाइट है हमारी, बीएम जो है, बीएम जो है वो निकल गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आप 7 क्वेश्चन पे चले, देखते हैं क्या कह रहा है 7 क्वेश्चन। चलिए बच्चों 7 क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 7। ट्राइंगल एबीसी, यानी एबीसी ट्राइंगल है। अब देखो ये ट्राइंगल जो है ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इससे पहले भी जो 2 क्वेश्चन हुए थे उसमें भी जो पैरेललोग्राम था वो भी गिवन था। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। राइट एंगल ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है, कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट में। तो राइट एंगल ट्राइंगल है एट ए पर राइट एंगल बन रहा है, AD इज अ परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD जो परपेंडिकुलर है, यहाँ D होगा, AD परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर है। ठीक है, एंड AB हमारा दिया हुआ है, AB 5 सेंटीमीटर है, और BC जो है हमारा 13 सेंटीमीटर है, एंड AC जो है हमारा वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ABC, तो ABC यानी ABC ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, और जो हाइट है AD वो भी फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है लिख लेते हैं। ठीक है, AD इज द परपेंडिकुलर ऑन टू BC, यानी AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर। हमें गिवन क्या क्या चीज है, और
यानी ए बी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मान लो इस ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे बनाऊं, ठीक है, एक मिनट, ऐसे बनाओ इस ट्राइंगल को, और इसका नाम अगर यहां पर ए रख दूं, ठीक है, और ये हम यहां पर बी रख दे और यहां पर सी रख दे, ठीक है, तो ए सी क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर नहीं 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए भी हमारा 5 सेंटीमीटर और ये हमारा 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा ये, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इस ट्राइंगल को ऐसे देखें तो इसमें बेस क्या हो रहा है, बेस हमारा ये है 12 और हाइट क्या है, हाइट हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो ये है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या होगा, ए बी हमें गिवन है, ठीक है। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर और हमारा जो कि हाइट भी है, ए बी हाइट भी है, और बेस क्या है इसमें हमारा, बेस है हमारा उसमें ए सी, ठीक है, यानी 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, इसमें हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू में हाइट, यही होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा क्या था, बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितना है, हाइट है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 से 12 को डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब 6 5 जो होता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब निकालना हमें एडी जो कि हाइट है एबीसी की, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं एडी। तो एडी क्या है, एडी हमारा हाइट है, हाइट हमें जो कि गिवन नहीं है, ठीक है। और हमें जो बीसी है, बीसी गिवन है, तो बीसी हमारा कितना है, जो कि बेस है, बेस हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं एडी, एडी जो हाइट है हमारा वो फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकाल लिया है, तो अब निकालते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू में हाइट, यही होगा। तो 1/2 की जगह 1/2 होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही निकला है, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा इसमें 13 सेंटीमीटर, तो 13 लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट तो हमें फाइंड ही करनी है, ठीक है। और इसे जरा इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं 13, अब ये इधर 2 क्या है डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और इधर ये 13 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, और हमारा हाइट निकालना है, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर देते, तो ये 60 हो गया, 60 को आप 13 से डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर बचा, तो जो कि हाइट निकलेगी हमारी। आप 13 को 16 से डिवाइड करते हैं तो 13 4 कितना होगा 52, ठीक है। बच गया हमारे पास 8, 8 अब होगा नहीं तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा के 0 आ गया, ठीक है। तो 13 के टेबल में कितना आएगा 78, कितने बार में 6 बार में, तो ये 4.6 सेंटीमीटर क्या हो गया हाइट हो गया। तो हमारा 7 क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, दोनों फाइंड हो गया हमारा, एडी भी फाइंड हो गया, ठीक है। एडी कितना निकला हमारा 4.6, एडी हमारे यहाँ पर निकल गया 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया था, एरिया क्या निकला था हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों फाइंड हो गया, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं 8 क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों 9.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, यानी 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABC is an isoscalar with AB and AC
इक्वल टू 7.5, यानी ए बी और ए सी क्या है 7.5 सेंटीमीटर है, एंड बी सी जो है हमारा वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, द हाइट ऑफ एडी, यानी एडी की हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी सी, यानी ए से निकली हुई है और बी सी पर ये क्या है लैंड कर रही है, 6 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी हमें एरिया फाइंड करता है, ठीक है, ट्राइंगल का, एबीसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। एंड व्हाट विल बी हाइट ऑफ फ्रॉम सी टू ए बी, यानी हमें जो हाइट है ये सी, यहाँ पर सीई आना चाहिए। ठीक है, तो सीई की हाइट भी फाइंड करनी है कि क्या होगी। ठीक है, तो चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। तो अभी ये देखो, ये हमारा बेस हो गया ट्राइंगल में, ठीक है, और ये क्या हो गई, एडी हाइट हो गई, तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो एडी हाइट है हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर, और बेस क्या है बीसी, बेस है हमारा, तो ये क्या है 9 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो एक तो आइसोस्केलर ट्राइंगल होता है, ठीक है, बाकी दो और कौन से ट्राइंगल होते हैं बेस के एंगल पर, ठीक है, बेस के आधार पर और कौन से एंगल होते हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है, बेसिस पर। अब एक आइसोस्केलर है और बाकी दो आपको कमेंट करके बताने कौन से होते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारा कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 2 से हम 6 को काट देते हैं 3 बार में, और 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा एरिया हो गया। ठीक है, ट्राइंगल जो एबीसी है उसका एरिया हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ द, यहां लिख लो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, या इसके आगे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहां मत लिखो, ट्राइंगल एबीसी लिख लो। ठीक है, इसके आगे यहां सही रहेगा। अब ये आ गया हमारा, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब निकालते हैं हम हाइट। हाइट कैसे निकालनी है सीई की, सीई क्या है हमारा हाइट है, ठीक है, हाइट है। अब इस साइड से देखो ट्राइंगल को, अब ये ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं जिसका ये दोनों साइड क्या हो, गिवन हो, इक्वल हो। तो इसका ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। फिर एक साइड हमारा ऐसे मुड़ गया, तो ये हो गया बी और सी, और ये हो गया ए। ठीक है, और ये हमारी हाइट हो गई डी, और ये हाइट हो गई हमारी सी और ई। अब ऐसे मुड़ा लिया हमने, तो यहाँ पर ये बेस हो गया हमारा, यानी ए बी बेस हो गया, और हाइट क्या हो गई सीई। ठीक है, तो सी हाइट है जो कि हमें निकालना है, फाइंड करना है, और ए बी बेस हो गया। तो ए बी बेस है तो 7 पॉइंट कितना निकलेगा, 7 पॉइंट ये 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो एरिया हमने निकालना है, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया हमने निकाल लिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू में हाइट, यही होगा। तो 1/2 हमने इतना तो निकाल लिया पहले, तो इसकी जगह 27 सेंटीमीटर स्क्वायर रख लेंगे। अब बेस हमारा कितना है 7.5 सेंटीमीटर, और हाइट हमारा कितना है जो गिवन नहीं है, तब ये इधर डिवाइड में 2, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, और ये 7.5 मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, और इधर हाइट बच जाएगा जो कि फाइंड करना है। अब इसे क्या करो, पॉइंट को हटा दो, ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसे ऐसे लिख दो 27 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो यानी 10 आएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आ गया 75। आप 5 से कर लो, सॉरी 5 से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 7 है। ठीक है, 5 से करने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना जरूरी है, तो 3 से हो जाएगा दोनों।
तो ये जाएगा हमारा 3 2 जा 6 कैरी 1 और 5 25 बार में, ये जाएगा 9 बार में। ठीक है, अब किससे जाएगा, 5 के टेबल से इसे काट दो, तो ये 2 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, अब हमारा बचा 9 2 और 2, तो इसे क्या कर लो मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, तो 36 अपॉन क्या आ गया 5, ये आ गया। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड में आएगा 5 7 जा 35, ठीक है, बचेगा 1, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो 10 हो गया। अब उसे 10 को 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी हाइट आ गई। ठीक है, हमारी सी फाइंड हो गया, जो कि हमारा है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर ये भी आ गया। तो ये हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप नए 9.2 एक्सरसाइज के साथ।